Students, I'm Dr. Khadija here from Smart Academy 360 HEC लेक्चर हमारे 1 to 13 1 to 14 लेक्चर का टेस्ट था। ये पिछली दफ़ा जो टेस्ट हुआ था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्ट था। स्टूडेंट्स, मैंने टेस्ट लेने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपने ऊपर से गुजारना है। टेस्ट लेने का मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ों का पता लग जाए। अगर आपकी गलत है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन चीज़ों का पता लगना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंडली, जो बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं हुए रजिस्टर हो जाएं। अब टेस्ट फाइनली शुरू हो गए हैं, आप लोगों के पेड लेक्चर शुरू हो गए हैं, तो काइंडली अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब हम शुरू करते हैं टेस्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, मार्क्स आपके 15 थे, टोटल एमसीक्यूज आपके 20 थे, पासिंग मार्क्स आपके 15 थे, और आप लोगों के लिए ये मैंने सिर्फ रखा था 15, मैंने 20 ओवर 20 भी मैं रख सकती थी। सबसे पहला क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड इज ब्रांच ऑफ मोनोसैकेराइड टाइप ऑफ। देखो, मोनोसैकेराइड एक अलग है, मोनोसैकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, तो ये एक अलग हुआ ना। ओलिगोसैकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिर्फ टाइप ऑफ लिपिड नहीं है। लिपिड में ग्लिसराइड्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आ जाते हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, सॉल्ट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, नन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सैकेराइड आता है, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हो जाएगा, शुगर होगी। पॉलीसैकेराइड हैज़ ऑल ऑफ दीज, ये तो आपको पता है कि रटी रटाई बात बुक के नीचे लिखी हुई है। बुक के ऊपर लिखी है, कोई बुक खोलो, बलोचिस्तान के, सिंध, पंजाब, फेडरल, ये 3 पॉइंट्स लिखे होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज। स्टार्च का जो सोर्स है क्वेश्चन नंबर 4 में वो प्लांट है। एनिमल का जो सोर्स है वो ग्लाइकोजन है, और बोथ नहीं आ सकता था, तो प्लांट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग का सोर्स स्टार्च हो सकता है, लेकिन वो प्लांट से हासिल करते हैं ना, तो हम प्लांट से देते हैं स्टार्च। उसके बाद ग्लाइकोजन इज अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, शुगर, प्रोटीन तो नहीं है ना, लिपिड का अलग है, शुगर अलग है, प्रोटीन। तो ग्लाइकोजन इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए ब्रांच ऑफ पॉलीसैकेराइड, एंड पॉलीसैकेराइड इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर ऑफ लेवल इन प्रोटीन्स 4 है। कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये हमारे लेवल्स भी होते हैं, ये हमारी टाइप्स भी होती हैं। याद रखना, लेवल पूछा जाए तो भी, टाइप्स पूछा जाए तो भी यही आंसर आएगा। ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों हो सकती हैं, ये पहले भी बताया हुआ है। ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग भी हो सकती है और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती है। मोनो का मतलब 1, ओलिगो का मतलब 2, डाई का मतलब 2, पोली मीन मैनी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये स्ट्रक्चर देखो भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कैसे पता लगा भाई, इसमें देखो आपके, अगर आपको पता होगा, अच्छे तरीके से रट्टा मारा होगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स ग्लूकोज में कितने होते हैं। C6H12O6 फार्मूला आता है इसका, तो C6H12O6, ओ देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। C6H12O6, H कितने हो गए, 12, और C6 है, C देख लो, C1 आ गया ये, ठीक है, C6H12O6। अब हमारे पास H देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ग्लूकोज कैसे हो गया फिर, 1 मिनट दोबारा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 H2, तो C6H12O6 हो गया, ठीक है। अब C6 कैसे है, हर एक रिंग में यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, जिसके साथ सारे बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी C। तो जब C सारे मिलाकर कोने देख लो, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, तो 6 कोनों में के अंदर हमारे पास 6 कार्बन है ना। इस कोने में तो O है, तो यहाँ पर एक 6 ऊपर, C जो है वो आपको ऊपर दिया हुआ है, तो 6 पूरे आपके कंप्लीट हो गए। ये स्ट्रक्चर सिंपल सा, अगर कॉइलिंग होती तो ये राइबोज नहीं बल्कि डेक्स्ट्रो होता है, यानी डीएनए होता है, तो ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। बॉन्ड बिटवीन एडेनिन और थायमीन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन एंड साइटोसिन में आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आते हैं। बॉन्ड नेम फॉर्म बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 1000 दफ़ा मैंने लेक्चर में बताया था, 3 बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से 3 ग्लैंड होते हैं, मीडियल ग्लैंड होता है, एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर ग्लैंड होता है, और जी एक हमारे पास होता है मीडियन लोब, और एक इंटीरियर होता है। इंटीरियर सबसे पहले, फिर मीडियन, फिर पोस्टीरियर। क्रिटिनिज्म, ये यहाँ पर ऑप्शन कैल्शियम लिखा हुआ है, लेकिन कैल्शियम नहीं है, इट इज़ ए आयरन।
ठीक है। क्रिटिनिज्म आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम तो बॉडी बोन के अंदर डेपोजिशन उसकी होती है। क्रिटिनिज्म इज आयरन की डेफिशिएंसी। एक्रोमेगैली इलार्जमेंट ऑफ हैंड, हाथ, पफिनेस भी हो सकती है, इलार्जमेंट भी हो सकती है हैंड फीट सब चीज़ों की। ड्वार्फिज्म जो होता है वो दोनों होते हैं। ड्वार्फिज्म होता है शॉर्टनेस ऑफ फीट, शॉर्टनेस ऑफ हैंड, इलार्जमेंट नहीं होगी हर चीज़ की, छोटा हर चीज़ का छोटा हो जाना जो होता है ना वो हमारे पास ड्वार्फिज्म कहलाता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ, 1000 दफ़ा ये एमसीक्यूज मैंने व्हाट्सएप पूल में भी बार बार पूछे। अगर आप लोग अब ऐड हो गए हैं कुछ बच्चे उनको तो पता लग गया होगा, जो नहीं ऐड हुए फिर उनको नहीं पता लगा। फॉस्फेट बैक बोन होती है इसकी, सिर्फ कैल्शियम कुल्शियम से नहीं बनी हुई होती। अब ये देखो ये भी हमारे पास किसका है, ये आपका हाईलाइटिंग टाइपिंग एरर है, ये आपका फ्रुक्टोज है। इधर C6H12O6 होता है, सिर्फ O की ओरिएंटेशन में चेंज होता है। यहाँ पर देखो OH जो है वो नीचे लगा ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो एक मिनट में आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखो ये OH नीचे लगा हुआ है और यहाँ पर OH ऊपर लगा हुआ है। ये सिर्फ ओरिएंटेशन में चेंज है, फॉर्मूला C6H12O6 का ही है। बेस्ट ऑफ लक HE से स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये है मेरी, अगर कोई बात समझना है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कुछ टाइपिंग एरर की वजह से मार्किंग गलत की हुई की तो वो मैंने आपको की भी अच्छे तरीके से समझा दी है। तो स्टूडेंट्स काइंडली अब आप लोग जो है ना वो नेक्स्ट टेस्ट में ज़रूर प्रेजेंट रहिए, जो कि आपका सैटरडे का टेस्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेटरी लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।